हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सीरीज हमारी कंटिन्यू है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है बिना किसी देरी के। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का, हमारी का, क्लास का। तो देखिए, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये में 6 मेज तथा 12 कुर्सियां खरीदी। मेज को 15% लाभ तथा कुर्सी को 10% हानि पर बेचने से कुल लाभ 300 रुपये प्राप्त हुआ। मेज की कुल लागत बताओ। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए यदि बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन से तोड़ देंगे बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, जो टोटल सीपी है, टोटल सीपी वो है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। और जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वो है 300 रुपये, 300 रुपये। तो देखिए 300 रुपये का लाभ हुआ है, 300 रुपये का लाभ 12,000 पर, 12,000 पर। ठीक है, 300 रुपये का लाभ थोड़ा बड़ा लिख देते हैं भाई। 300 रुपये का लाभ 12,000 पर गुना में 100। तो यहां से जो ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आएगा परसेंटेज में, ठीक है ना, परसेंटेज में वैल्यू आएगी प्रॉफिट की। यहां पे तो देखिए नंबर में दिया हुआ है, संख्या में, यहां पे हमें परसेंटेज में निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5, यानी 2.5%। देखिए, यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज आया, प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट आया है हमारा, वो है क्या है भाई, वो है 2.5, 2.5 ये है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएंगे। देखिए, एलिगेशन की एक शर्त होती है कि एक संख्या, जो बीच का जो नंबर है उससे एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या छोटी होनी चाहिए एलिगेशन के लिए। तो देखिए, हम एलिगेशन लगाएंगे और यहां तक आपने ये देख भी लिया होगा, तो हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे और थोड़ा इसको मिटा देंगे यहां से, थोड़ी इसमें जगह करेंगे भाई। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट आया वो आया है 2.5%। ठीक है, तो देखिए 15% लाभ है, 15% लाभ। यदि 15% लाभ है, ठीक है, तो इसके लिए हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे 15%। और 10% की हानि है, 10% की हानि, 10% की हानि, तो हम माइनस का चिन्ह का यूज करेंगे, माइनस चिन्ह का हम यूज करेंगे यहां से। ठीक है, 2.5% ओवरऑल हमारा क्या है, प्रॉफिट है, तो उसे हम बीचों बीच लिखेंगे इनके। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 15 में से हम 2.5% घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.5%, 12.5%। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2.5% में से हम 10% को घटाएंगे और वो ऑलरेडी क्या है, माइनस का है, ऑलरेडी क्या है, वो माइनस का है। तो अगर जब हम घटाएंगे 2.5% में से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी हम क्या करेंगे 2.5% में से हम माइनस करेंगे और माइनस 10 करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस की गुना होगी तो वो प्लस का रिजल्ट देगा। तो अगर प्लस का रिजल्ट देगा तो यहां पर आएगा भाई, ये होगा 12.5%। ठीक है, 12.5%। यानी देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज की चिन्ह खत्म हो जाएगा ये और यहां से पॉइंट खत्म, यानी कुल मिलाकर यहां पर 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा यहां पर, 1:1। देखिए, एक पते की बात ये भी सीखने वाली है यहां पर, 1:1। ठीक है, 1:1 एक बार चेक कर लेते भाई। ठीक है, हमने जो है एक बार चेक किया है कि सब कुछ सही चल रहा, ये नीचे दिख भी रहा, 1:1 आया। देखिए, एक बात पते की बता दूं मैं आपको, यदि आप एलिगेशन सेलिंग प्राइस पे लगाएंगे, यदि आप एलिगेशन सेलिंग प्राइस पे लगाएंगे तो आपको जो नीचे रेशियो मिलेगी वो मिलेगी सीपी की। ऐसे ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की फॉर्मेट में भी होता है। यदि आप एलिगेशन स्पीड पर लगाएंगे तो जो रेशियो मिलेगी वो होगी टाइम की, जो रेशियो मिलेगी वो होगी टाइम की। तो देखिए, नीचे जो रेशियो मिला है वो है सीपी का। भाई थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये जो रेशियो है ये सीपी की है,
ये रेशियो सीपी की है। तो यानी ये टोटल कितना है, एक और एक दो है, दो है, ठीक है ना, यानी 2 रुपये में खरीदा, ठीक है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 12,000 में, 12,000 में, ठीक है। तो 12,000 बटे 2, और हमें तो एक का मान चाहिए, एक का, ठीक है। 2 छिक्का 12 यानी 6,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये चमक रहा है यहाँ पे, चलो 6,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये में हमने 6 मेज खरीदी हैं, 6,000 रुपये में हमने 6 मेज खरीदी है, तो एक मेज की लागत जो है 1,000 रुपये है, ठीक है भाई। और 6,000 रुपये में हमने 12 मेज खरीदी हैं, तो इसका मतलब 500 रुपये की, सॉरी भाई गलती से हो गया। और 6,000 रुपये में हमने 12 कुर्सियाँ खरीदी हैं, 6,000 रुपये में हमने 12 कुर्सियाँ खरीदी हैं, तो एक कुर्सी की जो लागत है वो 500 रुपये। ध्यान से सुनिए, देखिए 6,000 रुपये में हमने 6 मेज खरीदी हैं, तो एक मेज की कीमत 1,000 रुपये है, और 6,000 रुपये में हमने 12 कुर्सियाँ खरीदी हैं, तो एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, ठीक है भाई। तो 6,000 रुपये मेज, ये मेजों की लागत है, मेजों की, ठीक है, मेजों की, मेज की लागत है। कुर्सियों की भी यही है, लेकिन रेट कम है, एक कुर्सी का और एक मेज का, उनमें डिफरेंस 500 रुपये का है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए वीडियो रोक रोक के हमें क्वेश्चन लिखने पड़ते, फिर जाकर फिर से वीडियो शुरू करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी मेहनत करेंगे तो एक दिन थोड़ा उस मुकाम पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात करो। यदि आपके सामने भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो मान लीजिए मूलधन कितना है, मूलधन मान लिया हमने कितना है, 100 रुपये, कितना है, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। तो 100 रुपये का 2.25 गुना कितना होगा, 100 रुपये का 2.25 गुना, 2.25 गुना वो होगा 225, कितना होगा भाई, 225 हो जाएगा। यानी राशि जो होगी, जो राशि है वो 100 रुपये से 225 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 225, 100 से कितनी हो जाएगी भाई, 225 होगी, ठीक है। तो जब भी 2 वर्षों की बात करेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 225 बटे में 100, और इनका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, ये 225 जो है 15 का है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये 15 का स्क्वायर रूट है, और ये 10 का, ठीक है, ये 10 का। तो राशि 10 से 15 हो गई, यानी 5 रुपये ब्याज मिला हमें, कितने पर, 5 रुपये में ब्याज मिला, कितने पर, 10 पर, और गुना में 100, तो ये हो जाएगा 50%, 50%, 50% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 50% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, और 2.25 गुना यानी 225 हो जाएगा। मूलधन यदि 100 था तो जो मिश्र धन है, ठीक है, जो अमाउंट है वो 225 हो जाएगा, यानी राशि 100 रुपये से 225 हो गई। और ऐसे केस में 2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, ठीक है भाई। तो राशि जो होगी, 5 रुपये ब्याज मिला हमें 10 पर, और गुना में 100 लगा देंगे परसेंटेज के लिए, परसेंट में निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा भाई 5 बटे 10 गुना में 100 यानी 50%, 50% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी तथा 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान उम्र बताओ। देखिए एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये आपके सामने, और इसमें इन्होंने एवरेज लगा दिया थोड़ा सा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी, तो वर्तमान में जो औसत आयु होगी वो हो जाएगी 30 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष पहले है। तो अब जो वर्तमान में बात करेंगे हम, वो 3 वर्ष बढ़ जाएगी, वर्तमान में 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में तीनों की जो वर्तमान औसत आयु होगी, तीनों की वर्तमान औसत आयु थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं भाई, तीनों की वर्तमान औसत आयु
औसत आयु, ठीक है। आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। औसत आयु 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। देखिए यदि ये जो औसत दिया हुआ है, औसत आयु ये जो दिया हुआ है औसत, ठीक है, इसको यदि जो टोटल फैमिली मेंबर है वो 3 दे रखे, उनसे गुना कर दी जाए तो तीनों की आयु का योग आ जाएगा, तीनों की आयु का योग आ जाएगा, यानी तीनों की आयु का जो योग है वो हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90, ठीक है भाई, इतना सही है। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे, अब 2 की बात कर रहा है, सिर्फ कितने की? 2 की, ध्यान से सुनिए, 2 की बात कर रहा। पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो देखिए अगर 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी तो अब वर्तमान में, यानी 5 वर्ष बाद, वर्तमान में 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, तो अब जब 5 वर्ष उसमें डाल देंगे वर्तमान के लिए तो वो औसत आयु हो जाएगी 25 वर्ष। और अगर 25 वर्ष औसत आयु है 2 व्यक्तियों की, तो अगर उनकी मेंबर से गुना कर दी जाएगी 2 से, तो वो हो जाएगी 50, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी? 50। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 25 गुना में 2 कितनी हो जाएगी? 50, ठीक है। और 25 कैसा ही, जब 20 में 5 की वृद्धि हुई, जब 20 में 5 की वृद्धि हुई तो ये क्या हुआ? ये औसत हुआ, ये औसत है। 25 वर्ष क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 50। तो 90 में से हम 50 घटा देंगे, जिसकी वजह से जो हस्बैंड है उसकी उम्र निकल जाएगी। 90 माइनस 5 50, यानी 40 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 40 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि हर में 2 की कमी तथा अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। अंश तथा हर का गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। तो मान लीजिए जो हर है वो x है, क्या है? x है। यदि, ठीक है, देखिए a मान लीजिए a है, तो जो अंश है वो होगा a माइनस के 3, a माइनस के 3। देखिए ये है, ये भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन है, और उसमें बता दिया कि जो हर है, ठीक है, उससे जो अंश है वो 3 कम है, अंश जो है 3 कम है। अब हमने क्या करा उसमें आगे कि यदि हर में 2 की कमी, हर में 2 की कमी, ठीक है भाई, हमने हर में 2 की कमी कर दी और अंश में 7 की वृद्धि, तो a माइनस के 3 प्लस 7 ये हो जाएगा बराबर के 2, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो देखिए ऊपर होगा a प्लस 4, क्योंकि प्लस का 7 है माइनस का 3 है तो प्लस का 4 आएगा, a प्लस 4 नीचे होगा a माइनस के 2, ठीक है, a प्लस 4 a माइनस के 2 बराबर के 2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस के 4, 2a माइनस के 4 बराबर जो होगा वो a प्लस 4 के बराबर होगा, a प्लस 4। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 8, यहाँ से a का मान आ जाएगा 8, क्योंकि 2a में से a घटाएंगे और 4 जो माइनस का है इधर वो हो जाएगा राइट साइड में जाके वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 8 और यहाँ पर मान रख दीजिए 8 माइनस के 3 और 8, यानी 5/8, ठीक है, 5/8 जो फ्रैक्शन है वो है हमारी 5/8, ठीक है भाई। तो इसकी जो गुना होगी वो होगी 5 गुना में 8 बराबर के 40, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमसे पूछा था कि भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बताओ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिना किसी देरी के, देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपके सामने है, ठीक है। a और b के मान दिए हुए हैं और आपको क्या करना, बस इन्हें वैल्यू पुट करके और इनका मान बताना, जो भी आपके सामने दी हुई है ये इक्वेशन या जो भी है आपके सामने, ठीक है भाई। a बराबर 64, b बराबर के 289। तो देखिए रूट ए, तो देखिए 64, जब 64 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 8 होगा और इसका ये 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो 64 का 17 8 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 17, 17 8 25, तो ये हो जाएगा रूट 25, ठीक है, ये हो जाएगा भाई रूट 25, ठीक है। माइनस ऊपर जो होगा रूट भी, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है भाई, 9 बचेंगे।
तो ये हो जाएगा 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ये गड़बड़ कर दी क्या हमने? रूट बी 9 और ये हो जाएगा भाई, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक है, सही तो है भाई। तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 3, ये हो जाएगा। और ये जो है टोटल ये चल रहा भाई 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर होल पावर 1/2 है, 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। तो इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 0.5, 2 की पावर 0.5, और ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। वो कहता है कि बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है। ए कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए मान लीजिए यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है ना। तो देखिए इनकी जो एफिशिएंसी होगी, इनकी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी, ठीक है, वो होगी, देखिए ए की कितनी है 5, ये 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है किसका? बी का। तो बी की कितनी है 1, ठीक है, बी की कितनी है 1, सही है भाई। ये 5 टाइम्स है किसका? बी का। तो ये 5 टाइम्स किसका? बी का। तो देखिए ए की 5 होगी और बी की 1 होगी। अब देखिए तो इनकी जो टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा। देखिए टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा उल्टा हो जाएगा। देखिए ये होगा, ये उल्टा हो जाएगा, इतना आप अच्छे से जानते हैं। देखिए इनकी एफिशिएंसी जो है वो 5:1 है, तो जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 1:5 होगा, ठीक है भाई, 1:5 होगा, ये होगा, ठीक है। अब कहता है कि बी से 52 दिन कम लेता है। बी से देखिए यदि ए 1 यूनिट टाइम ले रहा है और बी 5 यूनिट टाइम ले रहा है, तो देखिए उसमें जो डिफरेंस बता रहा है वो 52 दिन का बता रहा, लेकिन यहां पे आ रहा है 4 का। तो 4 की वैल्यू सवाल में 52 दी है, तो 1 की वैल्यू सवाल में 13 आ जाएगी, ठीक है भाई। 4 की वैल्यू 52 दी हुई है। अब देखिए ये जो 13 है, ठीक है, इससे हम टाइम को गुना कर देंगे। तो यदि यहाँ पर टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पर टाइम लग रहा 13 और यहाँ पर 13 पंजे 65, ठीक है। अब देखिए 52 दिन का अंतर आ रहा। देखिए यहाँ पे ये 13 दिन, ठीक है भाई, 52 दिन कम ले रहा। देखिए यदि ये 13 में कर रहा है, ये 65 में कर रहा है, तो 52 दिन कम लिए किसने? ए ने। बी से 52 दिन कम लिए किसने? ए ने बी से। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम टाइम से जो है एफिशिएंसी को यदि गुना कर दें, टाइम से एफिशिएंसी को गुना कर दें हम, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, बराबर टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 13 गुना में 5, 13 गुना में 5, यानी टोटल वर्क जो होगा हमारे पास वो कितना होगा? 65। 65 काम है टोटल, और उसको हमें किससे कराना भाई? उसको हमें किससे कराना है? दोनों से मिलकर, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 1 यानी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65/6, ठीक है, 65/6। 10 सही 5/6, 10 सही 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 सही 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो अगर कुछ टेक्निकल इश्यू नहीं आ रहा होगा तो भाई हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर यहीं रोक देंगे, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों का 55% थे। उनके अलग अलग अंक बताओ। तो देखिए
एक स्टूडेंट है ए और दूसरा है बी, ठीक है। तो वो क्या था, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में यदि इसने x प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने क्या किए हैं x प्लस 22, ठीक है ना। 22 अंक अधिक हासिल करें भाई, ठीक है। अब देखिए, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के, उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग, ठीक है भाई, अंकों का योग है भाई, ये अंकों के योग, अंकों के योग, ठीक है भाई, का 55% थे, योग का 55%। तो देखिए इन दोनों के अंकों का जो योग होगा वो होगा x प्लस 22, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 22, ठीक है। और इसका 55%, इसका 55% बराबर होगा x प्लस 22, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे काटेंगे 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, तो इसे सोल्व करने पे ये आएगा 20x प्लस में 22 दूनी 44, 20x बराबर क्या होगा, सॉरी इसे ऐसे करेंगे भाई, 20x प्लस 400, 22 दूनी 44, 20x प्लस 440, ठीक है। और ये इधर, ठीक है भाई, बराबर में किधर भी लिख सकते हैं इन्हें। ये हो जाएगा 11 दूनी 22x, 11 दूनी 22x प्लस में देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है, 242, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये होगा भाई 20x इधर चला जाएगा तो 2x बचेगा और 242, तो ये हो जाएगा 2x बराबर के 440 में से 242 घटाएंगे, 440 में से 242 घटाएंगे, ठीक है, 10 में से 2 जाएंगे, 8 जाएंगे, 13 में से 4 जाएंगे 9, ठीक है भाई, 13 में से 4 जाएंगे 9 और 3 में से 2 जाएंगे 1, ठीक है। तो 2x बराबर के, 2x बराबर के ये हो जाएगा भाई कितना, 198, ठीक है। तो x बराबर के ये कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे भाई 99, ठीक है भाई। x बराबर 99 आ जाएंगे तो एक के मार्क्स आ जाएंगे 99 और दूसरे के हो जाएंगे भाई 99 में 22 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 121, कितना डाले, देखिए 99 में हम 22 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 121, तो एक के अंक होंगे 99 और एक के होंगे 121, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।